नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। मैं रिमन आप सभी के समक्ष आज बहुत ही गहन विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। एक बेटी जब तक बेटी रहती है, ना वो फांसी खाती है, ना वो जहर पीती है, ना वो आत्महत्या करती है और ना ही वो मरती है। एक बेटी तब आत्महत्या भी करती है, जहर भी पीती है और फांसी भी खाती है जब वो एक बहू का रूप धारण कर लेती है। एक सिलेंडर तब तक नहीं फटता जब तक वो एक बहू, एक बेटी रहती है, अपने माता पिता के साथ रहती है। एक सिलेंडर तब फट जाता है जब वो बेटी एक बहू का रूप धारण कर लेती है। ये विडंबना है मेरे देश की। हम आज किस स्थिति में जी रहे हैं, हम किस सिचुएशन को आज एक तरीके से फेस कर रहे हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है। हमें ये भी सोचने की आवश्यकता है कि आज जो मामला नांगल सिरोही महेंद्रगढ़ नारनौल में घटा है, वो मामला कल आपके एरिया में भी तो घट सकता है। वो बातें कल आपके क्षेत्र में भी तो बन सकती है। आज हमें एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए कि उस लड़की को न्याय मिले। मारना किसी भी चीज का हल नहीं होता। जब मैं दोनों पक्ष की बात सुनती हूं तो मैं बार बार कहती हूं, अरे लड़के वाले तो लाख सही थे, लड़के वालों में एक भी गलती नहीं थी, लेकिन लड़की को मारना क्या किसी चीज का हल है? किसी मुद्दे का हल हो सकता है? कमियों को लड़की के परिवार वालों को बताया जा सकता था, पंचायतें की जा सकती थी, कमियां उसको एहसास करवा करके उसको माफ किया जा सकता था या छोड़ा जा सकता था। लेकिन जब जान लेने की बात आती है तो हम इसका समर्थन कभी नहीं करते। और जब एक बेटी जान गंवाती है तो माता पिता पर क्या गुजरती है पता होगा। एक बेटी जन्म लेती है तब इतना दुख नहीं होता, एक बेटी विदा होकर के किसी निकम्मे परिवार में चली जाती है तब पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरों की बेटियों को दूसरों की बेटियां जब आपके घर में बहू बन करके आती है तो उन्हें अपनाइए। उनके ऊपर सवाल जवाब मत कीजिए। ये सोचिए कि अपना सारा परिवार छोड़ करके आप तक आई है, आपके परिवार को अपना रही है, तो कितना दुख सह करके